हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे डाटा के माध्यम से आपकी नीट 2026 में किस मार्क्स पे कौन सी रैंक आपकी आ सकती है। मैं नीट 2025 के डाटा को कंपेयर करूंगा नीट 2026 के डाटा से। आपको मैं नीट 2025 में बताऊंगा कितने मार्क्स पे बल्क में स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे जाके आपकी कट ऑफ डिसाइड हुई थी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स आना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे जाके आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि 2025 में किस तरीके से हुआ था और 2026 में किस स्कोर पे बल्क में स्टूडेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन डाटा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं आपको 2025 के डाटा को कंपेयर करूंगा 2026 के डाटा से। 2025 में जो मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन था, आपका 2026 में किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ये अपन डाटा के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये डिफरेंट वीडियो है, आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसा वीडियो अभी तक नहीं मिला होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। इससे आपको कट ऑफ का भी आइडिया लगेगा, कट ऑफ भी आपको पता चलेगी कि किस तरीके से डिसाइड होती है और इस बार कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, ये आपको अनुमान लगेगा। और इसके अलावा आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आ सकती है आपके मार्क्स के बेसिस पे, जो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है उस पर आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आ सकती है, वो जानने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको नीट 2025 का डाटा दिखा देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से नीट 2026 के डाटा को कंपेयर कराया मैंने, और आपको रैंक का एनालिसिस करने में आसानी होगी कि आपकी नीट 2026 में कितने स्कोर पे कौन सी रैंक आ सकती है। ये आपका नीट 2025 का डाटा है। इसमें आपकी किस मार्क्स पे कौन सी ऑल इंडिया रैंक थी, सबसे पहले आपको वो देखना है। इस बार का पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग था, कट ऑफ थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, पर ये आपको देखना जरूरी है। जब आप ये समझोगे तभी आप नीट 2026 में आपके स्कोर पे क्या रैंक आ सकती है वो समझ पाओगे। ठीक है, इसमें जैसे डिफरेंट स्कोर लिखे हुए हैं। 686 मार्क्स पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, आपको जैसे दिख रही होगी पिछले साल। ठीक है, 682 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 2 है। इसी तरीके से जो डिफरेंट स्कोर है, जैसे 607 मार्क्स पे 981 ऑल इंडिया रैंक थी। ठीक है, 569 मार्क्स पे 5600 के आसपास ऑल इंडिया रैंक थी। ठीक है, आपको ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट कर ली है इसमें से। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो आपके 600 से 582 के बीच का जो स्कोर था, मतलब 18 मार्क्स के गैप के अंदर सिर्फ 1800 स्टूडेंट थे। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे स्कोर कम होता है भीड़ किस तरीके से बढ़ती है, और जैसे ही भीड़ बढ़ना शुरू होती है वहीं आपकी कट ऑफ डिसाइड हो चुकी होती है। ठीक है, आपका अगर पिछले साल का स्कोर बताऊं मैं, 582 से लेके 563 के बीच में ऑलमोस्ट आपका 19 मार्क्स का डिफरेंस है। 19 मार्क्स के अंदर आपके 4200 स्टूडेंट थे। ठीक है, आप देख पा रहे होगे, जैसे जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो 1800 बच्चे ही थे, उसके जस्ट नीचे आए तो 18-19 मार्क्स के अंदर आपके 4200 स्टूडेंट हो गए। इसके बाद में अगर आप 20 मार्क्स का डिफरेंस लोगे, इससे जस्ट नीचे 563 से लेके 543 के बीच में आपके 7500 7,500 बच्चे थे। इसके बाद में अगर आप सिर्फ 11 मार्क्स का डिफरेंस लोगे, 543 से लेके 532 के बीच में ऑलमोस्ट आपके 7000 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, इसके बाद में आपके 532 से लेके 528 4 मार्क्स के अंदर 3000 स्टूडेंट थे। तो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, जैसे जैसे आपका स्कोर नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पे बहुत संख्या में भीड़ बढ़ती जाती है, और जैसे ही भीड़ बढ़ना शुरू करती है वहाँ पे आपकी कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी लिमिटेड सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में। ऑल इंडिया कोटा में पिछले साल 27,000 रैंक तक कॉलेज मिला था, इस बार आप 29,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही बल्क में बच्चे बढ़ना शुरू हुए, जैसे आप देखोगे कि सिर्फ 4 मार्क्स के अंदर 3000 बच्चे आ गए। ठीक है, तो इसी के आसपास आपकी कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। इस साल कहाँ पे आपके बल्क में स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, और पिछले साल की तरह इस साल किस मार्क्स पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी जहाँ पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, और इस साल आपकी ऑल इंडिया रैंक कितने मार्क्स पे कौन सी आ सकती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको 2025 का डाटा समझाया, उससे आपको एक चीज़ समझनी है कि आपके किस तरीके से स्कोर जस्ट थोड़ा सा कम होने पे बल्क में बच्चे बढ़ते हैं, और जहाँ पे बल्क में बच्चे बढ़ते हैं वहीं आपकी कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। अब ये सारा डाटा जो आपको कट ऑफ बताएगा, जो आपको अपनी रैंक बताएगा कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक आ सकती है, वो अपन कंपेयर करेंगे नीट 2026 के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं नीट 2026 की, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, किसी भी तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप नीट इन्फो का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसे ज्वाइन करना रहेगा, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे आपको इनिशियली व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, प्लान 1 ज्वाइन कर सकते हो या प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो।
प्लान 1 में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, बॉन्ड की पीडीएफ मिलेगी, कहाँ पे कितना बॉन्ड है किस स्टेट में, नीट पीजी की कितनी सीट्स किस स्टेट में, क्योंकि नीट पीजी की सीट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करते हो वहाँ पे आपको 50% नीट पीजी का स्टेट कोटा मिलता है। तो जहाँ पे नीट पीजी की सीट्स ज़्यादा होगी वहाँ से एमबीबीएस करने पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी इंडिविजुअल हर राउंड के लिए, आपको किस तरीके से कॉलेजेस फिल करने हैं। ऑल इंडिया कोटा में स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड करा जाएगा जहाँ पे जनरल नोटिफिकेशन जो भी आपके काउंसलिंग से रिलेटेड होते हैं ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा के, वो सभी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर का पूरा डाटा मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में किस राउंड में कौन सी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिला था, वो सभी डाटा आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। आपको ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा के किस राउंड में कॉलेज लेना है, कहाँ पे फ्री एग्जिट करना है, कहाँ पे अपग्रेडेशन में जाना है, कहाँ पे आपको कॉलेज कौन सा बेस्ट मिलेगा, किस राउंड में मिलेगा, वो सारा आपको गाइडेंस मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ठीक है, ये प्लान 1 हो गया। प्लान 2 की अगर मैं बात करूँ तो प्लान 2 में आपको प्लान 1 के जो मैंने फीचर्स बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको कॉलिंग असिस्टेंस का भी फीचर मिलेगा लास्ट राउंड तक। ठीक है, तो आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इनिशियली, पर आपको कैसे कांटेक्ट करना होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। अब अपन बात करते हैं नीट 2026 में कितने स्कोर पे आपकी कौन सी ऑल इंडिया रैंक हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको नीट 2025 में बताया, जिस तरीके से भीड़ आपकी जहाँ पे आपको मिलती है वहाँ कट ऑफ डिसाइड होती है और नीचे की तरफ आपकी भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में अचानक से बढ़ती है जैसे जैसे स्कोर नीचे की तरफ आता है। वैसे ही मैंने आपके पिछले साल के डाटा को इस साल से कंपेयर करा है। नीट 2026 में बस मैंने एक चीज़ करी है जो मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डाटा एनालिसिस करा है, जो मैंने 2025 में भी करा था और 2026 में भी करा है। तो मुझे ऑल ओवर जो लगा, मुझे जो लगता है कि आपके पिछले साल जो स्कोर पे जो रैंक आ रही थी, जैसे 526 मार्क्स कट ऑफ थी, तो 526 मार्क्स पे जो रैंक आई थी इस बार आपको 556 30 नंबर ऊपर 30 मार्क्स ऊपर आपको वो रैंक देखने को मिलेगी। तो मैंने आपके पिछले साल के जो स्कोर है उसमें 30 मार्क्स ऐड कर दिए, जिससे कि आपको इस साल की आपकी ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड जो हो सकती है उसके बारे में पता चल सके। जैसे कि पिछले साल 662 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी, इस बार आपकी अगर 30 मार्क्स ऊपर कट ऑफ जाती है, जो मैंने डाटा का एनालिसिस करा है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का एनालिसिस करा है, जिसके बाद में मुझे लग रहा है कि 30 मार्क्स कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखो ऊपर के स्कोर पे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। अब आप बोलोगे कि 700 से ऊपर ही 40 बच्चे देखने को मिल गए, 50 बच्चे देखने को मिल गए, तो ऊपर के स्कोर पे थोड़ा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं। ठीक है, आप अगर बात करोगे 20 लाख 21 लाख बच्चों में से, तो 33 नंबर बहुत छोटा है, 40-50 नंबर बहुत छोटा है। इनफैक्ट 60-70 बच्चे भी आ जाएं आपके 692 पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी संख्या में बच्चे हैं ये। पर आप नीचे की तरफ आओगे तो एवरेज बच्चे जो होते हैं वो आपको इतनी ही संख्या में मिलेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछले साल जैसे 625 नंबर पे 158 रैंक थी, तो इस बार आपको 655 पे 158 रैंक देखने को मिल सकती है। पिछले साल जो आपको 607 पे रैंक देखने को मिली थी, इस बार 637 पे देखने को मिल सकती है, 1000 के आसपास रैंक। ठीक है, 635 पे इस साल आपको 1047 के आसपास देखने को मिल सकती है। 630 नंबर पे इस साल आपको 1386 ऑलमोस्ट 1400 रैंक देखने को मिल सकती है। 612 नंबर पे 3200 के आसपास रैंक देखने को मिल सकती है। 593 पे आपको 7400 के आसपास रैंक देखने को मिल सकती है। 573 पे 15000 के आसपास रैंक देखने को मिल सकती है। 562 पे 22000 के आसपास रैंक देखने को मिल सकती है। 558 पे 25000 के आसपास रैंक देखने को मिल सकती है। 553 नंबर पे 29000 के आसपास रैंक देखने को मिल सकती है और 550 मार्क्स पे 31500 के आसपास देखने को मिल सकती है। ये मैंने जो आपका पिछले साल का जो डाटा था उसके बेसिस पे एज इट इज एनालिसिस करा है। इसमें देखो मार्क्स वर्सेस रैंक में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली हर रैंक पे 30 नंबर कट ऑफ बढ़े ज़रूरी नहीं है, बट आपकी फाइनल कट ऑफ अगर 30 के आसपास बढ़ती है तो किस मार्क्स पे आप कौन सी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो पिछले साल के हिसाब से, वो डाटा मैंने आपको बताया है। अब अपन बात करते हैं कहाँ पे भीड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस साल आप देखोगे जैसे 630 से 612 के बीच में आपका स्कोर है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1800 के आसपास 1800 के आसपास स्टूडेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे 612 से 593 के बीच में आपका स्कोर है, तो आपको ऑलमोस्ट 4300 बच्चे देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद में आप अगर 20 नंबर का गैप लोगे, 20 मार्क्स का गैप लोगे, तो 593 से लेके 573 के बीच में आपको 7500 बच्चे देखने को मिल सकते हैं। और इसके जस्ट बाद में 11 मार्क्स के गैप पे 573 से 562 के बीच में आपको 7000 स्टूडेंट देखने को मिल सकते हैं। और फिर आपको जस्ट 4 नंबर के गैप में 3000 बच्चे देखने को मिल सकते हैं। 562 से 558 के बीच में 3000
और 558 से 553 के बीच में 4000 बच्चे देखने को मिल सकते हैं, और 553 से लेके 550 के बीच में आपको 2400-2500 बच्चे देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपका 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक इस साल गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलती है जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में, तो आपकी जो कट ऑफ हो सकती है वो हो सकती है 553 नंबर। 553 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। ये आपको पिछले साल का डाटा मैंने इस साल के डाटा से कंपेयर करा है। आपको मैंने बताया कि कहाँ पे आपको बल्क में स्टूडेंट देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पे आपको एकदम से भीड़ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसके बेसिस पे आपको कट ऑफ का भी थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कट ऑफ आपकी कहाँ पे डिसाइड हो सकती है। इसके अलावा आपका स्कोर जो भी है, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक के बारे में आइडिया लगा होगा और कहाँ पे आपको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आपका स्कोर जैसे 600 से ऊपर है तो आप एक तरीके से भीड़ से थोड़ा सा छट जाओगे, वहाँ आप अपने आप को भीड़ से थोड़ा सा अलग कर लोगे और आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आएगी। वहीं अगर आप इस तरीके से फंस गए 560 570 के आसपास, तो गवर्नमेंट सीट तो मिल जाएगी, पर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संख्या में बल्क में स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी इसी तरीके से बल्क में स्टूडेंट आपको देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूँ 573 से 553 के बीच में, इन 20 मार्क्स के गैप के अंदर आपको 14,000 स्टूडेंट देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल ऑलमोस्ट इतने स्टूडेंट आपको 525 से 545 के बीच में देखने को मिले थे। इस बार ये रेंज आपकी 553 से 573 के बीच में हो सकती है। तो मैंने पिछले साल के डाटा को एज इट इज़ कंपेयर करा है इस साल के डाटा से। आपकी एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकती है, सारी डाटा के बेसिस पे कंपेयर करके मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये वीडियो रियलिस्टिक लगा होगा। मैंने ऐसे ही रैंडम कोई फिगर नहीं बताया, सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है डाटा के बेसिस पे बताई है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ है रैंडमली जो आपको मिल जाएंगे, पर डाटा के बेसिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं या फिर ना के बराबर लोग बात करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।